ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस 2 प्लस 2i। ये एक और क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेरिएबल्स वी नीड 2 वेरिएबल्स x एंड y। क्या तुम नोटिस करोगे मेरा मॉड ऑफ एनी नंबर हैज टू बी अ रियल नंबर, तो मेरा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई एक चीज रियल नंबर है। मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरा रियल नंबर है। माई लेफ्ट हैंड साइड इज माई रियल नंबर। यस, तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड रियल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी रियल नंबर होगा। तो अगर मेरा राइट हैंड साइड रियल नंबर है, ये कब बन सकता है रियल नंबर? मेरा राइट हैंड साइड रियल नंबर कब बन सकता है? जब इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 हो। जब इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 हो। इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है? इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज टू बी -2i। बेसिकली 2i कैंसिल होना चाहिए। 2i किससे कैंसिल होगा? -2i से। तो मेरा जो z होना चाहिए वो होना चाहिए x -2i। एम आई करेक्ट? ऑब्वियसली दूसरी साइड मॉड ले लेते हैं, इधर x प्लस 2 बनेगा क्योंकि -2i और +2i कैंसिल हो जाएगा। इसका मॉड क्या होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2। ऑब्वियसली कितने वेरिएबल है यहां पे? सिर्फ एक वेरिएबल है, सीधे सीधे मैं स्क्वायर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज हाफ -2i। मेरे लिए निकालना सिर्फ हाफ था क्योंकि -2i तो मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन को देख के जज कर दिया। अगर आपने वो भी नहीं किया होता ना, आपने z इक्वल टू x प्लस आई वाई लेके भी किया होता ना, तब भी आंसर y का 0 आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वही चीज है कि थोड़ा सा एग्जाम में वो 10-15 सेकेंड जो बचाते हो ना, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा थिंक इट इन अ ब्रॉडर सेंस। देखो, अगर यूनिट मॉड्यूलस होता है, तो 1/z1 क्या z1 बार होता है? क्योंकि z1 बार इज 1/z1 ना, या फिर z1 इज 1/z1 बार, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो 1/z1 z1 बार, 1/z2 z2 बार, 1/z3 z3 बार। अच्छा, बार की प्रॉपर्टी क्या होती थी? क्या दो बार आपस में अगर ऐड हो रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा बार कंबाइन हो सकता था? मुझको ये प्रॉपर्टी याद है ना, z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो इसका उल्टा भी होगा, यहां से यहां पे भी आ सकता है। तो वही हो रहा है मेरे स्टेप में। जो अलग अलग मेरे बार थे वो उसके नीचे वाले स्टेप में कंबाइन हो गए। अच्छा, मॉड्यूलस के अंदर बार का क्या होता है? मॉड्यूलस के अंदर के बार की कुछ इंपॉर्टेंस होती है? नहीं, मॉड्यूलस के अंदर बार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे जो मुझको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो गया। इफ z - 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, तो तुमको प्रूफ करना है मॉड z1 होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा प्योरली इमेजिनरी के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? अगेन पहला ही स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें भी। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर प्योरली इमेजिनरी? z प्लस z बार 0 होता था। तो इफ ये बार है यहां पे, देन z प्लस z बार इज 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने मेरी एक केस बना दिया। सी, इस वर्ड को मैंने एक इक्वेशन बना दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरा z - 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस z - 1 अपॉन z प्लस 1 का होल बार, आई रिपीट, का होल बार शुड बी 0। अब उसके बाद बार की प्रॉपर्टीज यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ करोगे, और फाइनली z में एक रिलेशन बनेगा सिर्फ और सिर्फ z में। और वो मुझको गारंटी क्या करेगा प्रूफ करने के लिए? ये। ठीक है, तो यहां पे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। बार कैन बी स्प्लिट ओवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
फिर बार कैन बी स्प्लिट ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, 1 का बार क्या होता है? 1 का बार या किसी भी रियल नंबर का बार, किसी भी रियल नंबर का बार विल रिमेन द सेम। 1 का बार, 2 का बार, 10 का बार, ठीक है, क्योंकि जो चेंज होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ही होता है, रियल पार्ट में नहीं होता। तो इवन दो मैंने यहां पे z बार -1 बार लिखा है, लेकिन -1 बार इज 1, ठीक है। उसके बाद सब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी कर लेना। मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो मॉड z +-1 नहीं आना चाहिए था। इवन दो आना चाहिए था, लेकिन मॉड z है, मॉड z हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर यहां पे x² इज इक्वल टू 1 लिखा होता तो x +-1 लिखते, लेकिन ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज +- नहीं होता है क्योंकि मॉड है। लेकिन अगर x² इज इक्वल टू 1 है तो मैं x को +-1 लिखता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोग कभी कभी गलत कर देते हैं एग्जाम में, और वो एग्जाम में तुम्हें बहुत गंदा इफेक्ट देके जाती है। कैसा गंदा इफेक्ट कि तुम्हारे कितने मार्क्स चले जाते हैं, यू लूज अराउंड 5 मार्क्स निगेटिव मार्किंग की वजह से, या फिर 6 मार्क्स यू गेट -6। क्यों यू गेट -6? वाई? क्योंकि मल्टीपल चॉइस में, अगर एडवांस में मल्टीपल चॉइस में तुम क्या करते हो, मल्टीपल चॉइस में अगर तुमने कोई भी एक गलत आंसर टिक कर दिया तो यू गेट -2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज अ रियल रूट। किसकी वैल्यू रियल है? किसकी वैल्यू रियल है? बेसिकली z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू रियल भी हो सकती है। क्यों? उस कंडीशन के साथ मुझको m की वैल्यू निकालनी है। अगर z की का रियल आंसर है तो मैं z को क्या एज्यूम करूंगा? इफ z इज रियल देन आई विल एज्यूम z एज सिंपली x। मैं सिर्फ z को x मान लूंगा, x + iy मानूंगा ही नहीं। तो द मोमेंट आई एज्यूम z इज इक्वल टू x, तो मैं z की जगह x पुट कर दूंगा, वेयर x इज माई रियल नंबर। इक्वेशन बनेगी रियल पार्ट रियल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, दोनों पार्ट इक्वल टू 0 होंगे। x² -1 भी 0 होगा, इसकी भी वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू क्या निकली यहां से? x की वैल्यू क्या निकली? +-1, और उसको यहां पे पुट कर दिया। एक बार x को 1 पुट किया और एक बार x को -1 पुट किया। वन टाइम लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1, द अदर टाइम लेट्स पुट x इज इक्वल टू -1। कोई इशू ही नहीं है। 1 एंड -1 पुट करने के बाद मेरा क्या हो गया? मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार m की वैल्यू 1 आई और जब -1 पुट किया तो m की वैल्यू 5 आई।